पापा। मम्मी पापा आ गए। पापा अंदर आ जाओ। आ जाओ अंदर आ जाओ। बताओ कैसे आना हुआ? और ये लड़की कौन है? ये अंजलि है और मैं शादी का कार्ड देने आया हूँ। किसकी शादी? मेरी और अंजलि की शादी। तुम शादी कर रहे हो? पापा आप शादी कर रहे हो, आप दूसरी मम्मी लाओगे? आप हमारे से कभी मिलने नहीं आओगे? अंजलि तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। बैठो बेटा आप भी। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बड़ी जल्दी आगे बढ़ गए, दूसरी शादी भी कर रहे हो। हमारा तो डिवोर्स होने वाला है, तो क्या करूँगा? और कार्तिक का क्या होगा? तुम तो कह रही थी कि तुम उसकी केयर मेरे से अच्छी करती हो। अभी मैं उससे मिलने महीने में 1-2 बार आ जाता हूँ, फिर साल में 1-2 बार आऊँगा। हाँ सही है। अब क्या हुआ तुम्हें? तुम तो कह रही थी मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना रखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बोलूं और क्या नहीं, लेकिन हाँ एक बात मुझे ज़रूर समझ में आ गई है कि एक औरत की ज़िंदगी में ना मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे जाने के बाद आज़ादी है, मैं अपनी ज़िंदगी खुल के जी सकती हूँ, कोई रोक टोक नहीं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही ना, वैसे तुम भी मेरे बिना नहीं रह पा रहे होंगे और तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। देविका तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? एक आदमी हमेशा ये चाहता है कि उसकी वाइफ उसकी इज्जत करे। अगर वही वाइफ उसे गालियाँ देने लगे, उसके साथ बदतमीजी करने लगे, ट्रस्ट मी, तो उससे बुरा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता यार। प्लीज मुझे माफ कर दो, हम दोनों एक दूसरे को दूसरा मौका तो दे सकते हैं ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मुझसे ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करते हैं ना। तुम ये भी तो सोचो कि मैं कार्तिक को क्या बोलूंगी कि जब वो बड़ा हो जाएगा कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारे पापा हमें छोड़ के चले गए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मत जाओ ना, मत करो ना दूसरी शादी। इट्स ओके। और मैं भी कोई शादी नहीं कर रहा। ये अंजलि है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसकी शादी है और इसने मुझे बोला कि ये तुम्हें इनवाइट करना चाहती है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास, तुम्हें इनविटेशन देने के लिए। बल्कि सच्चाई तो ये है कि मैं देखने आया था कि तुम मेरे बिना कैसे रह रही हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी।